अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर दूध जब बॉयल होना शुरू हो गया है, अभी हम लोग जो है ना वो एंजॉय करने लगे हैं मज़ेदार सी दूध पत्ती। क्योंकि आज मैंने डिनर में जो है वो मटन पुलाव बनाया था। उसकी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट जो है वो बनाया था, इसलिए। और वैसे भी कई बार जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो फिर मैंने सोचा उसको रहने देते हैं, स्किप करते हैं। तो अभी जो है इस टाइम जो थी वो थोड़ा अमन और सुकून था, इसलिए कि बच्चे रूम में हैं तो शोर शराबा नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से गपशप लगाई जाए, थोड़ी वीडियो बनाई जाए। तो अभी मैं चाय मैंने रखी थी। मैं कुछ लोग होते हैं दूध के अंदर ही पत्ती डाल देते हैं, साथ में चीनी डाल देते हैं, इलायची डाल दी, वो पक गई। ये भी सही तरीका है। कुछ लोग होते हैं वो कैबा पहले बनाते हैं पानी में, फिर उसके अंदर दूध ऐड करते हैं। मेरा जो तरीका है चाय बनाने का वो ये है कि मैं दूध प्लस पानी, मतलब जितना आपने पानी डालना है, जितना दूध डालना है वो डाल के, जैसे अगर मैं 2 कप बना रही हूँ चाय तो 1 कप पानी, पूरा मतलब फुल भरा हुआ नहीं, थोड़ा सा 75%, और दूध का फुल भरा हुआ कप जो है वो डाल के, और 2 इलायचियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और जब इस तरह के बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, मतलब दूध और पानी आपका पक गया है, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी पत्ती और चीनी जितनी आप लेते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठा तो आजकल मेरे ख्याल में कोई भी नहीं लेता, क्योंकि जितने नुकसानात इस वाइट चीनी के हैं ना, शुगर के, शायद ही उतने नमक के हों। मतलब पहले हम लोग ब्लड प्रेशर हाई वाले जिनका होता था वो समझते थे कि नमक ना खाएं। तो नमक ना खाना तो एक अलग बात है। चीनी, नमक तो फिर कुदरती ज़खायर से हासिल होता है हमारा। जो चीनी है ये आर्टिफिशियल है, मीठा, ये तो जहर है आपके जिस्म के लिए ना। तो जितनी कम से कम इसको यूज़ करें। लेकिन वही बात है, बगैर चीनी के चाय भी अच्छी नहीं लगती। टपाल दानेदार जो है वो इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, आप लोग चाय कौन सी यूज़ करते हैं? मेरा दिल चाह रहा है मैं चेंज करूँ ना चाय की पत्ती को। मैं बोर हो गई हूँ टपाल दानेदार पी पी के। लेकिन सुप्रीम भी अच्छी नहीं लगती मुझे, वो बहुत कड़वा टेस्ट होता है। जो लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं उनके लिए सुप्रीम जो है वो अच्छी है। फिर बीच में फैमिली मिक्सचर भी मैं लेके आई थी, वो भी टपाल वालों की है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपने घर में जो है वो कौन सी चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, और जिसका मतलब अच्छा सा फ्लेवर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते, जो होते हैं ना मतलब बहुत कड़वी, उस टाइप की नहीं पीते हम लोग, दूध पत्ती पीने वाले हैं। लेकिन ये है कि पिंकिश टी हो, मतलब कड़वी काली ना हो, थोड़ी पिंक टाइप की। और मैं पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं पकाती। जब आप बहुत ज़्यादा पत्ती पकाने के लिए रख देते हो ना, फिर वो चाय एसिडिटी करती है। एक तो कड़वाहट उतरती है हलक में, दूसरी जो है वो एसिडिटी कॉज होती है। मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दिया। असल में मैं खा रही थी कैंडी। मैं खाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम, मैं कैंडीज़ लवर नहीं हूँ। जैसे चॉकलेट और कैंडीज़ ना बचपन में खाया करती थी, बल्कि जवानी में भी खाती थी। अब खैर बड़ी नहीं हुई, अभी भी जवानी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब ये है कि अब मैंने कम कर दिया, जब से मेरे यूरिक एसिड वाले इशू थे ना स्टार्ट हुए, तो मैं अब चॉकलेट कैंडीज़ नहीं खाती। लेकिन आज बच्चों ने ली तो मैंने भी एक कैंडी ले ली ना। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे चाय का पता नहीं चलेगा कि मीठी है या फीकी है, क्योंकि मीठा जब आप एकदम खा लेते हो तो फिर आपके टेस्ट बड्स जो है वो काम नहीं करते। जिन लोगों को एसिडिटी होती है चाय पी के, वो मेरे वाली टिप जो है वो ज़रूर उसके ऊपर अमल करें कि एक साथ पत्ती डाल के मत चाय को पकने दें। दूध को पका के, दूध वैसे बॉयल होता है हमारा, अभी मैंने गर्म किया है माशाल्लाह से दूध, और गरम गरम ही था। उसके अंदर पानी डाला, जब उसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गए तो मैंने पत्ती डाल दी। देखें इतनी कम पत्ती डाली है। रात में तो वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती नहीं पीते, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं इस तरह की चाय पीने का क्या फ़ायदा, दूध पी लो। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है। सारिम की आवाज़ आ रही है, मम्मा इलायची दे दो। मेरे बच्चे मुझ पे गए हैं, मैं इलायचियों की शौकीन हूँ तो बच्चे भी बहुत शौक से इलायचियाँ खाते हैं। पैसे दो। ये क्या है? ये पैसे हैं कोई? कितनी इलायचियाँ चाहिए मेरे बेटे को? एक चाहिए, ओके। लेके चला गया है। मैं इलायचियाँ खाती हूँ तो अक्सर खाना खाने के बाद ना तो फिर फ़ौरन ये मेरा मुंह देखता है, आप क्या खा रही हैं। फिर से होता है कि जो आप खा रही हो मुझे भी दें, तो इन लोगों को भी आदत होगी इलायची चबाने की। ये छोटे छोटे से सिंगल हुक्स कितने अच्छे लगते हैं ना, और स्पेशली जो इस टाइप के फ्रूट्स बने हुए हों, एप्पल, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, बनाना, बड़े मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और जस्ट इन 45 रुपीज़ ये यहाँ पे मैं गई थी ड्रीम मार्ट, तो वहाँ से मैं एक उठा के ले आई। हालांकि
ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन अच्छा लगा तो मैंने कहा एक मेरे में 2 लिए थे। एक सिबल ने कब्ज़ा कर लिया, वो स्ट्रॉबेरी था, तो 2 लिए थे मेरे ख्याल में। तो मैंने सोचा था कि मैं किचन में इसको ना यहाँ कहीं मैं इसको करूँगी, लेकिन लगाया ही नहीं इसको मैंने। स्पून वाले मेरे पास हुक्स पड़े हुए थे, वो भी नहीं लगाए क्योंकि वो ड्रिल से लगने थे, तो मियाँ फ्री नहीं हुए जो लगा के देते। तो मज़ेदार सी हमारी जो दूध पत्ती है वो रेडी हो गई है। चाय की भी तलब होती है ना, अगर आप ना पिए तो आपका मतलब माइंड आपको बार बार ट्रिगर कर रहा होता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये कैफ़ीन होती है असल में चाय में ना, बहुत कम मिकदार में ही सही लेकिन होती है। जो आप आदी हो जाए, मतलब हम लोग किसी चीज़ के आदी हो जाएं तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल होता है ना। तो इसी तरह अगर चाय ना पी जाए, दिमाग एक्टिव नहीं होता और सर में दर्द मेरे तो शुरू हो जाता है। मॉर्निंग वाली टी, बाकी ये शाम की रात की ये मेरे लिए नहीं है परमानेंट कि मैं इसको लाजमी पीऊँ। बाकी सुबह वाली है कि अगर मैं सुबह में मॉर्निंग में टी ना लूँ, समटाइम्स सफ़र वगैरह में कभी करना हो ट्रैवल, तो नहीं पी जल्दी में, तो उस दिन सारा दिन सर में दर्द होगा सारा दिन। तो अब मुझे पता लग गया, अब मैं लाजमी मॉर्निंग टी जो है वो लेती हूँ, वरना फिर फुल डे जो है वो आप हेडेक बर्दाश्त करो। सारे लोगों को मेरे ये कप्स बहुत पसंद है, ऑरेंज वाले ना। और हुआ ये कि दोबारा मिले ही नहीं ना ऑरेंज में, बहुत सारे कलर्स। हालांकि मेरा एक कप है ना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि अब इसको चेंज करना चाहिए। इसमें ना ये लाइन सी पड़ गई है, टूटा नहीं है। टूटा बर्तन तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे आप डिस्कार्ड कर दें, डिस्पोज कर दें, फेंक दें उसको। टूटा हुआ बर्तन ना जो है वो आप इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लेट्स हों, ट्रे हों आपके, या कप्स हों टूटे हुए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को टूटे हुए गिलास, टूटे हुए कप्स उन्होंने घर में रखे हुए होते हैं। तो ये हमारी जो है वो मतलब इस्लामिक हमारी तालीमात भी हमें सिखाती है कि टूटे हुए बर्तनों में मत खाएं। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि मुकरू होता है टूटे हुए गिलास से पानी पीना या टूटे हुए कप से चाय पीना, ये कुछ भी, मतलब कि टूटा हुआ बर्तन कहने का मतलब ये है कि टूटी हुई चीज़, टूटा हुआ बर्तन मत इस्तेमाल करें। तो मैं सोच रही थी कि मैं न्यू लेके आऊँ ना। ऑरेंज मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रे, मरून इस टाइप के काफ़ी सारे आ गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं लेकर आई एक और, लेकिन वो लाइट शेड में मिला, इसमें नहीं मिला। ब्राउन है, मरून है, लेकिन ये एग्जैक्ट शेड नहीं मिला। साथ मैचिंग करके मैं ये बाउल भी लेके आई। ये सारिम का बाउल है, सिबल का ऐसा येलो है, और सारिम का जो है ये मेलामाइन का बाउल है। और इसके साथ प्लेट भी थी और एक छोटी बाउल भी थी, 3 का सेट था। तो मैंने 3 का सेट तो नहीं लिया, फिर मैंने एक सिंगल ये ली। और बहुत ज़बरदस्त मुझे ये बाउल लगा, हर कलर में था, येलो, मरून, रेड, बड़ा अट्रैक्टिव था। लेकिन बच्चों को होता है कि हम खुद चॉइस, तो सारिम ने ये ऑरेंज जो है वो चॉइस की और सिबल ने येलो ऐसा किया। तो मुझे तो खुद ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर साकिब नाराज़ होते हैं, क्या प्लास्टिक इकट्ठी कर रही हो। तो ये मेलामाइन बड़ी ज़बरदस्त है, ये कोई आम प्लास्टिक नहीं है कि गंदी सी जो होती है ना एक रबड़ वाली, वो नहीं है, ये मेलामाइन है। तो अच्छा लगता है बच्चों को निम्को देना, इसके अंदर कोई मतलब इस तरह की चीज़, कोई नट्स दे दिए, तो बड़ा ज़बरदस्त। तो मुझे अपने कप्स याद आ गए इसके साथ ना। जनाब पीते हैं चाय और किचन की लाइट करते हैं ऑफ। ऐसा लाइट वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, मियाँ को दे आई हूँ रूम में चाय, और मैंने सोचा मैं आपसे जो बातें रह गई हैं वो कर लेते हैं। तो एसिडिटी पे बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आज एसिडिटी पे बात करें कि एसिडिटी जो है वो क्यों होती है हमें ना नॉर्मली। क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत ये मसला था, ये प्रॉब्लम एसिडिटी का बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने राइजिक, नॉर्मली हमारे यहाँ जो है एसिडिटी के लिए यूज़ होती, साशे उसका पी लिया, टैबलेट खा ली 20 mg, इवन 40 mg भी खाती रही हूँ मैं। और इसके अलावा एक और टैबलेट भी है, नेक्सम है, और एक और भी आती थी वो बंद हो गई है, वो भी मैंने बहुत खाई हैं वो टैबलेट्स ना। तो इतना मेरा हार्ट बर्न होता था, समझ नहीं आती थी कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे मतलब जो समझ में आया कि ये डाइट में ही कोई ना कोई इशू है, कुछ ऐसी डाइट मैं ले रही हूँ जिसकी वजह से मुझे जो है वो एसिडिटी होती है, ये हार्ट बर्न होता है। मैंने फिर मेडिसिन भी ली, ये राइजिक वगैरह ही ली। सिरप आता है पॉलीपेप नाम का, वो हार्ट बर्न के लिए बहुत बेस्ट है, तो मैं वो पीती थी। फिर जब मैंने बाहर के मसाला जात बंद किए ना खाना, आप यकीन करें मेरी जान छूट गई। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि मेरा ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया। मैं अब अपने घर के खानों में भी मैं ख़ुद खाना बनाती हूँ, तो मैं कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चिकन बना रहे हैं तो कोई कढ़ाई मसाला डाल लिया, वाइट कढ़ाई डाल लिया।
हांडी मसाला, कोई डिफरेंट आजकल बाज़ार में बहुत मार्केट में जो है वो मसाले आए हुए हैं हर कंपनी के। तो ये मसाले ही पता नहीं इनके अंदर कौन सा जो है वो सिट्रिक एसिड या अल्लाह जाने कौन सा होता है, बहुत सारे इनके अंदर होते हैं इस टाइप की चीज़ें। वो आपको जो है वो हार्ट बर्न का मसला बनाते हैं, आपको जो जलन होती है सीने में उसी वजह से होती है। मैंने जब से वो छोड़ दिए ना, आप यकीन करें, सिंपल खाना बनाती हूँ नमक मिर्च हल्दी के साथ, और उसके अंदर टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, काली मिर्च डालती हूँ, गरम मसाला जो होता है साबुत वो डाला, तो बिल्कुल भी हार्ट बर्न नहीं होती। और खाना जल्दी खा लें, रात का ना बहुत लेट लोग 10-10 11-11 बजे रात का खाना खा रहे होते हैं, तो फिर खा के सो जाना या बैठे रहना, तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना तो फिर अब वो हार्ट बर्न कॉज करता है। तो आप खाना थोड़ा जल्दी खा लें, 7 बजे नहीं तो 8 बजे एटलीस्ट, 8:30 तक आप अपना डिनर जो है वो फिनिश करें। फिर आपने जो भी मिल्क लेना है या फिर टी लेनी है उसके घंटे बाद ले लें आप, और उसके बाद थोड़ा चलें फिरें, मतलब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, सिंपल सी वॉक करें और फिर आप सो जाएं। तो इससे ये है कि आपको खाना हज़म हो जाएगा। जो डायरेक्ट खा के वहीं लेट गए वहीं बैठ गए, तो उससे फिर जो है वो आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, और रात को देर देर तक जागने से ये भी बहुत इशू है। जब आप बहुत लेट नाइट जागते हो, आपका स्टमक काम नहीं करता, आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, फिर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो मेन प्रॉब्लम जो है ना वो ये भी है। मैं जिन दिनों स्टूडेंट थी, मैं पढ़ती थी देर देर तक, लेट नाइट तक, तो मुझे तब बहुत इशू था हार्ट बर्न का, क्योंकि स्टमक मेरा हो जाता था अपसेट, नींद मेरी पूरी नहीं होती थी, मॉर्निंग में कॉलेज जाना होता था या क्लासेस होती थी, तो ये सारे जो थे ना वो इशू थे। तो जल्दी सोने की आदत अपनाएं, और प्लस जो है वो हेल्दी खाएं, क्लीन डाइट लें, और बाहर की मसाले जात वगैरह ना इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। दुआ में रखिएगा याद जी। अब मैं चलती हूँ, इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।